सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी लिखी थी, और उसके बाद अब जाके हमने ही सीधे ये कोई अच्छी रचना साहित्य जगत को सौंपी है। अब तो आलम ये हो गया कि जब भी हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो एक झोले में अपनी उस तथाकथित पत्रिका को अवश्य डालकर ले जाते हैं और उन्हें जबरदस्ती अपनी वे तुकबंदियाँ सुना सुना कर पकाते। नतीजन हमारे द्वारा मिली इस प्रताड़ना के कारण अधिकांश ने हमें अपने घर बुलाना ही बंद कर दिया। कुछ भयात और नाते रिश्तेदारों ने तो हमारा मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया कि उन्हें खौफ था कि हम फोन पर ही अपना तुकबंदी पाठ आरंभ कर देंगे। अब जहाँ इस सभी तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में, तो जहाँ इस दुनिया में दूसरों की क्षमताओं का दमन करने वाले लोग होते हैं तो वहीं कुछ कद्रदान भी होते हैं। इन शुभचिंतकों ने मैं मशवरा दिया कि हमें अपनी लेखन क्षमता को साहित्य की एक ही विधा तक सीमित नहीं रखना चाहिए और दूसरी विधाओं का भी हाथ आजमाना चाहिए। तो तुकबंदियों के छपने के बाद से जो छोटी सी चिंगारी हमारे अंदर सुलग रही थी, वह ऐसी सलाहों का गर्मी पाकर ज्वालामुखी बनकर भड़क उठी। इस ज्वालामुखी से उत्पन्न लावा शब्दों में परिवर्तित होकर कहानी का रूप धारण कर गया। कुछ तो किस्मत भी हम पर मेहरबान चल रही थी, ग्रह सितारे सही थे। तो ये हमारा ये जो था, ये हमने कहानी सी कुछ लिख ली थी, वो एक कंगाल पब्लिकेशन से निकलने वाली दरिद्रता नामक पत्रिका में छप गई। वो भी छप गई कंगाल पब्लिकेशन की दरिद्रता पत्रिका में। और अब तो हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और हम कल्पना लोक में उड़े उड़े फिरते। और जिस दिन से कहानी की स्वीकृति की खबर मिली, उस दिन तो खुशी के हमारे सोए भी नहीं थे पूरी रात। थोड़ी बहुत झपकी लग गई ना, तो उसमें पता है क्या हुआ, हम उस पर डबल बेड पे चलने लगे और जो पानी की बोतल साइड टेबल पर रखी थी वो हाथ में पकड़ ली और ज्ञानपीठ बड़बड़ाने लगे, जैसे कि हमको मंच पे चल रहे हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो। ओके, वक्त के साथ साथ हमारा आत्मविश्वास बहुत चरम पर पहुंच गया था। ऐसे स्वप्न हमें रोज ही आने लगे थे और अब पलंग पे चलना और बड़बड़ाना ज्ञानपीठ। पतिदेव इतने प्रताड़ित हुए कि शहर से ही कूच कर गए, आज जाके लौटे हैं। कुछ शुभचिंतकों की सलाह दी कि हम फेसबुक पे भी कुछ लिखकर पोस्ट करते रहा करें, ऐसा करने से हमारी प्रतिभा का व्यापक प्रचार होगा। मगर हमने किया है, उनकी बात मान ली, हमने किया तो मगर क्या होता है कि 500 मित्र थे, उसकी जगह 50 रह गए थोड़े ही दिन। हमने कहा कोई बात नहीं, जलते थे सब हमसे, जान छूटी ऐसे जलने कोड़ने वाले लोगों से, अच्छा हुआ। अकल ही नहीं थी कि हमारे गूढ़ शब्दों के अर्थ समझ पाते, तो चले गए अपने आप में। जो विद्वान थे 50 वो रह गए थे। असली ड्रामा भी बाकी था। कंगाल पब्लिकेशन में हमारी जो कहानी स्वीकृत हुई थी उसको पूरा 1 साल गुजर गया था, मगर वो प्रिंट में नहीं आई थी। उसको प्रिंट में देखने की इतनी बेकरारी थी जैसे सगाई के बाद शादी के लिए लोगों को होती है। तो आसमान तो हम पर तब टूटा जब हमने फ़ोन किया, और हम बार बार 1 साल से फ़ोन करते रहते थे। एक दिन वो उप संपादिका महोदय जी थी, वो घर से लड़ भिड़ के आई होंगी, तो उन्होंने कहा कि अकेले आपकी कहानी नहीं है छपने को, यहाँ ऐसी सैकड़ों कहानियाँ पड़ी रहती हैं, छपने में 3-3 साल लग जाते हैं। उनकी बात सुनकर तो हमारा रहासा धीरज भी जवाब दे गया और हम बौखलाई से बढ़वा दिए। 3 साल, इतने में तो PhD पूरी हो जाती है और कम से कम 2 बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। उप संपादिका जी शायद उस दिन घर से बहुत ज़्यादा झगड़ा करके आई थी। धृष्टतापूर्वक बोली, ठीक है मैडम, जब दुनिया में इतने सारे विकल्प हैं तो जो मन में आए वो करिए। लोकतंत्र भारत में, जो मन में आप करती रहिएगा, पर आपसे गुजारिश है फ़ोन कर करके हमारा भेजा मत खाइएगा, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जब वक्त आएगा आपकी कहानी छाप देंगे। इस बार हमने जरा सब्र से काम लिया और पलट के कोई जवाब नहीं दिया। वैसे उन्होंने इतनी सुना दी थी, उस पर हम क्या जवाब दे पाते। और फिर हमने दूसरा जो उन्होंने विकल्प दिया था उस पर विचार करना शुरू कर दिया। और साल भर के अंदर ही विधाता ने एक पर एक फ्री स्कीम के तहत चुन्नू मुन्नू हमारी गोदी में डाल दी। अब चुन्नू मुन्नू की परवरिश करते करते इतने व्यस्त हो गए कि लेखन, कविताई, ज्ञानपीठ पाने के सपने कई सपनों में खो गए। अब हमारे जहन में मखबूर दहलवी का ये शेर बार बार कौंधता रहता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। हमें अच्छी तरह समझ में आ गया था
लेखन कोई घास काटना नहीं है, अभी तो तपस्या है। 2-4 तुकबंदियां लिखकर फेसबुक व्हाट्सएप पर सस्ती वाहवाही लूट कर कोई लेखक नहीं बन जाता। धन्यवाद।